तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरकां के नवाही गाँव पिड़ी पाक शाह रहमान में मौजूद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे चैनल की ये खुशकिस्मती है कि हम जिस जगह मौजूद हैं वो ऐसी जगह है, ऐसी पाक जगह है, ऐसे हम एक पाक घराने में मौजूद हैं जिसका तारफ़ मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, बेशक बिलाशुबा पूरे कायनात में ये लोग जानते हैं कि पिड़ी पाक शाह रहमान सरकार के इस वक्त हमारे पास 11वीं पुश्त से जिनका तल्लक है सजादा नशीन, वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं इनसे आपकी डायरेक्ट गुफ्तगू भी करवाऊँगा, सवालात भी पूछूँगा और वो इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। जो जो आपके तहफ़्ज़ात हैं, जो जो दूसरे अक़ीदे वाले इस हवाले से तहफ़्ज़ात का इज़हार करते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा उनका जो सिलसिला नसब है, असल में हमने NGN न्यूज़ के ज़रिए ये तसव्वुफ़ की दुनिया के हवाले से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है और हमारे इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि जिस तरह लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि इन आस्थानों पे कुछ नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे जैसे बातें करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद का करम है कि मुझे एक ये ड्यूटी सौंपी गई है। ये मैं एक वर्कर के तौर पर प्रोग्राम करता हूँ, मुख्तलिफ जगह पे जाके और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी वो घराने मौजूद हैं, वो आस्थाने मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोग आकर खुद भी देखें और उनकी ज़ियारत भी करें और आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो आप बात पीछे से बातें करते हैं, वो बातें ऐसी नहीं हैं। यकीन करके माने कि आपको अगर कभी मौका मिले तो आप इन आस्थानों पे आएँ और आपको ज़िंदगी में सुकून यसर होगा और आप खुद महसूस करेंगे कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जिस जगह पर आना चाहिए। असल बेशक में जो बरे सगीर में इस्लाम जो है ना, बेशक सऊदी अरब से जो बाहर निकलता है, तो ये इन औलिया कराम की ही वजह से आज हम लोग मुसलमान और हमारे तक ये इस्लाम पहुंचा है। तो खुदारा सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि इनको ना इस दुनिया में, ना उस दुनिया में, ना उस जहान में इनको बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के दोस्त हैं। और हकीकत में अगर आप लोग इनके किरदार के बारे में प्रैक्टिकली इन लोगों ने ये सारा सिलसिला करके शुरू किया है, तो नाज़रीन मैं प्रोग्राम से पहले ये बताना महसूस समझता हूँ कि हमारे पास जो मेरे साथ बैठे हुए साहबजादा नदीम मुस्तफ़ा पाक रहमान कादरी नशाई इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और उनके साथ साहबजादा नज़र हुसैन नशाई कादरी वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ बाकायदा तौर। जी नाज़रीन,
पीर वारिस शाह सरकार फरमाते हैं कि सदा ही वो जिਉਂਦੇ ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। तो नाजरीन, जिन लोगों ने कमाइयाँ की हुई हैं वो आज भी जिंदा हैं। आज भी बिलाशुबा वो लोग नो उन लोगों ने ज़ाहिरी पर्दा किया है और वो लोग आज भी जिंदा हैं, हमें मौजूद हैं, लेकिन हमें देखने की इस्तिता नहीं है। तो मैं सबसे पहले इनसे सवालात का आगाज़ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नामदुल मुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका तहे दिल से मशकूर हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और पाक साहब हज़रत सखी पाक रहमान सरकार के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आपका तहे दिल से हम मशकूर हैं। जी सरकार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और ये हमारे चैनल की बहुत खुशकिस्मती है कि आप जैसी अजीम शख्सियत ने हमें टाइम दिया। तो सरकार, हम सबसे पहले आपसे ये मैं अपने नाजरीन को बताना मसऊल समझता हूँ कि आज के जो सवालात हैं ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ इन्हें देखिएगा और दिल से इन्हें सुनिएगा और जो भी इसका बैक फीड होगा वो हमारे चैनल को ज़रूर दीजिएगा। हम सरकार, सबसे पहला जो आपका सिलसिला नस्ब है उस हवाले से आप मेरे नाजरीन को बताएं कि आपका सिलसिला सरकार नौशबा सरकार से के हवाले से आप बताएं। ये सिलसिला नसब सदियों से चला आ रहा है। हज़रत हाजी नूशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हमारे आबा-ओ-अजदाद के मानने पीर व मुर्शिद हैं। उनसे अनुशाही कादरी का हमें सिलसिला मिला है और आगे पाक साहब से पाक रवानी हम कहलाती हैं। मुझ पर ये 11वीं पुश्त है पाक साहब से लेके, और अल्लाह का फ़ज़ल है हर जो भी हमारे बड़े आए हैं पाक साहब से, सखी इमाम शाह सरकार, दुल्ला मोहम्मद सरकार, सब के अल्लाह पाक ने इतने करामात और इतने मोअज़्ज़ात अता किए हैं कि वो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जी सरकार, तो जो सरकार के जो पाक रहमान सरकार के जो उन्होंने ज़ाहरी करामात दिखाई हैं उस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि उनकी जो ज़िंदगी सानिया हयात है उसमें जो उनकी करामात हैं उस हवाले से। ये गंजबख्श सरकार का एक ख़ास करम है पाक साहब पे। आपने अदब और अमर की लिहाज से पाक हज़रत हाजी नूशा गंजबख्श से वो हासिल किया है जो बरसगीर पाको हिंद में नहीं मिलता। आपने अपने मुर्शद के बच्चों को बैत किया है। जब इतनी बड़ी करामात हो तो कोई मरीद उठकर अपने पीर व मुर्शद की औलाद को बैत नहीं करता। हमें लोग कहें कि हम हमारे खुलफा जो हैं हमारे बच्चों को बैत कर लें, हमारा ज़हन ही नहीं मानेगा। सिर्फ ये इसका मकसद ये हुआ है कि पाक साहब ने ऐसी ऐसी अदब और अमर में इतने मर्तबे हासिल किए हैं कि गंजबख्श सरकार ने खुशी में अपने पोते और हाफिज बरकतदार सरकार को भेजा कि जो मस्ताने के बैत होके हो। आप जब भी आते आप पीर मुर्शद का अदब करते, उनको चारपाई बिछाते, आसन लगाते, उनकी खिदमत वाला करते। 2-3 दफ़े ऐसे ही सिलसिला हुआ। फिर आपको गंजबख्श सरकार ने हज़रत हाजी नूशा गंजबख्श सरकार ने अपनी बारगाह में बुलाया और अपने पास बिठाकर बैत किया। और आपकी करामात में ज़िंदा करामत है कि आप ऐसे ही बैठे थे। बरसगीर पाकोहिंद एक था, उस वक्त आपको दिल्ली से मुगलिया ख़ानदान की एक मस्जिद की वो तमीर कर रहे थे, तो उसका मीनार हर हर दफ़ा जब भी तमीर करते थे टेढ़ा हो जाता था। लोगों ने बताया कि पाक रहमान सरकार के पास जाओ, उनसे दुआ कराओ। आप आपने पटका दिया हुआ था, वो पटका आपने ऐसे 2-3 दफ़ा मरोड़ा दिया है और एक दफ़ा आपने फरमाया आंखें बंद करो और देखो। लोगों ने देखा कि मीनार सीधा हो गया। दूसरी दफ़ा भी किया, तीसरी दफ़ा आपने कहा कि पटका फट गया। आपने कहा ये सारी उम्र इसमें दरार रहेगी। और आज भी वो ज़िंदा मिसाल है, जाकर देख लें। बड़े-बड़े इंजीनियर आए हैं मगर वो उसमें दरार जो है ना वो वाज़ेह नज़र आती है। उसके बाद 8 जेठ को आंधी आती है, आप दिए जला के रखें, आते हैं लोग दिए जलाने के लिए। इतनी आंधी होती है दिया नहीं बुझता। फिर गंजबख्श सरकार की एक ख़ास मेहरबानी है कि 9 जो जेठ को 8 से 9 के दरमियान दरिया जनाब से पानी आ जाता है। और इसी तरह बहुत सारे मौज़ात हैं, ज़िंदा करामात हैं। और 10 जेठ को एक वजद की ख़ास रस्म है जो अबू-ओ-अजदाद से हमारे चली आ रही है। वो एक ज़ात का क्रैशी थे, उन्होंने एक टके का हाल मांगा था। वो बड़ी दफ़ा सखी इमाम शाह सरकार ने फरमाया कि ले जाएँ, इसको ले जाएँ, ये बदतमीज़ी कर रहा है ना। तो वो 2-3 दफ़ा जब कहा तो आपने फरमाया कि जो जैसे हमारी नस्ल चलेगी ऐसी तुम्हारी चलेगी। वो 10 जेठ को उसको वजद होता है, जाते हैं हम, अल्लाह तौबा करते हैं, उसको वजद हो जाता है।
फिर उसको उल्टा दरख्त पे लटका दिया जाता है और कवाली के साथ ही पहले 7 चक्कर लगाते हैं दरबार के, उसके बाद कवाली के साथ ही उसकी रस्म पूरी की हो जाती है और जाकर फूंक मारते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसमें 2-3 दफ़ा बंदे की डेथ भी हो गई है और वो ऐसे होता है कि जैसे नींद मुर्दा हालत में होता है। तो ये बुज़ुर्गों के करामात हैं, जो ज़िंदा करामात है ना, ये किसी के बस की बात नहीं है। वक़्त के वली की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए और बचना चाहिए। जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनकी अल्लाह से डायरेक्ट बात होती है, वो कभी भी उसके हीला और वसीला नहीं होता। और इसलिए ये जहाँ भी यहाँ अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, उनकी औलादें हैं, उनसे दुआएँ लें, उनसे बद्दुआओं के सिलसिले में ना जाएँ। जी सरकार, आपने सरकार पाक रहमान की करामात के बारे में जो मेरे नाज़रीन को बताया, और तकरीबन ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ना, बाज़ लोग, मेरे ज़हन में दो सवाल जो है ना, उन दोनों को मैं आपको आपसे करता हूँ। एक ये कि कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस ज़हन में होते हैं कि जो आस्थाने हैं इन पर ये बिद्दत का एक कहते हैं कि जाते हैं और लोग सजदे वगैरह करते हैं, एक चीज़ ये। और एक ये कहते हैं कि जी जाएं और पीरों से, और वो लालच करते हैं, पैसे बटोरते हैं और कोई इनके पास नहीं है। इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को सरकार आप बताएं। क्यों नहीं जी, ये ऐसी बाद में हमारे सिलसिलों में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो असल में सिलसिला वाइज तो नहीं है, उनके पास वो सजादा नशीनी तो लिख लेते हैं, जानशीन भी लिख लेते हैं, मगर वो उनका सिलसिला नहीं होता। वो चंद नासर ऐसे लोग आ गए हैं जो बिदत के मरतबे में भी आते हैं और वो असल लोगों को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दुकानदारियाँ भी हैं, सब कुछ हैं, वो लोगों से पैसे भी लेते हैं, गलत काम भी उनके आस्थानों पे होते हैं। मगर ये पाक साहब के घराने हैं या गंज बख्श सरकार के जो सर सजादा नशीन है, उनके कहीं भी ऐसा कोई अमल नहीं होता। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो हमारे बुज़ुर्गों की अता है। आपने नमाज़ें तो पढ़ते हैं सभी बुज़ुर्ग, तहज्जुद, और आपने अल्लाह का विर्द ऐसे किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था, वो आपके डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते थे। तो ये मुर्शद के कदमों के सदक़े हैं। और इतना जब अनायतें अल्लाह पाक की हो, अल्लाह के नबी के सदक़े, मौला अली के सदक़े हों, तो फिर वहाँ पे गलत काम नहीं होते। ये लोगों का वहम है। आए हमारे आस्थानों पे अच्छे से अच्छे लोग आएँ, बुरे भी आते हैं, मगर ये है कि हमारे विज़िट करें। ना तो हम कभी किसी से पैसे लेते हैं और ना ही कभी पैसे लेके हम तवीज़ भेजते हैं। और ये ऐसा करने वाले लोग जो है ना, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो, उन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, उल्टी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उल्टी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, वो जादू टोने के ज़ुमरे में आते हैं। और जादू टोना करने वाला, करवाने वाला दोनों जहान भी हैं। अल्लाह पाक इन लोगों के शर से हमें महफूज फरमाए और लोगों को भी महफूज फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत कोरोना जैसी वबा को इस मुल्क से अल्लाह पाक हमेशा के लिए ख़त्म करे। ये सरकार, तो एक हमारे आस्थानों पे जो है ना, वो महकमा काब, गवर्नमेंट ने एक महकमा बनाया, महकमा काब। क्या आप इस हवाले से मुतमिन है? ये महकमा काब वाले जो ये काम करते हैं, या इधर ही इन्होंने सारी जो बड़े बड़े आस्थाने हैं वो इन्होंने संभाल लिए? इस हवाले से थोड़ा सा। महकमा काफ़ी, ये एक गुंडा महकमा है, ये हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। ये लोग देखें, ख़जाना लेके जाते हैं सरकार की कदमों के सदके, बाकी दुनिया खाती है, ये भी खाएं, करोड़ों ले जाते हैं सालाना, मगर जब वो उनको लगाने पड़ते हैं तो फिर उनको जान की आती है। ना तो यहाँ हमारे दरबार में 1 करोड़ से सालाना ज़्यादा इनकम है महकमे को, और उसमें वो क्या करते हैं कि एक टाइम का लंगर नहीं किसी को देते। साहिल आते हैं दूर दूर से, हमारे साथ मरीज तो नहीं होते, वो तो लोग आते हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई हैदराबाद से, कोई लाहौर से, वो लोग, इनके लिए इनको इतनी हिम्मत नहीं होती है कि एक टाइम की दाल रोटी उनको दे दें। उनके जो निगरान रखे हुए हैं वो ऐसा करते हैं कि ये खैमे लगवाने के पैसे ले रहे हैं लोगों को। एक सबसे बड़ा ड्रामा हो रहा है, प्राइवेट लोग रख लिए हैं। वो हाजी अरशद नामी एक प्राइवेट लोग है, उसको उन्होंने, जो भी आप जाएं, आपको फौरी तौर पे चादर आपके गले में डाल देगा और बाद में कहेगा आपको सरकार का लंगर दिया, 1000 रुपया मुझे दे दो, 500 रुपया दे दो। ये लोग सिर्फ लोगों को बटोरते हैं। और आपने जो पहली बात की ना कि आस्थानों पे दरबारों पे क्या हो रहा है, इसमें 90% महकमा काफ़ी मुलवस है बिदत करवाने में। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अल्लाह पाक ये हमारे बुज़ुर्गों के सदक़े खाते हैं और खाते ज़रूर खाएं
और कुछ लगाएं भी। खुदा इनको अल्लाह पाक हिदायत दे। जी नाज़रीन, तो आपने सुना, आपने देखा भी कि उन्होंने खुद सरकार ने फरमाया कि आप लोग आएँ और आकर विज़िट करें हमारे आस्थानों पे कि क्या हो रहा है, किस तरह का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, असल में कुछ बंदा आके देखे तो और बात है, बाहर से जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, उन पे कम यकीन करना चाहिए। अभी तो ये डिजिटल दौर है, कंप्यूटर दौर है, हर बंदे के पास हर चीज़ के इतने सोर्सेज हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो खुदारा बाहर बैठ के अपना दीन, अपना ईमान ख़राब ना करें। और आखिर पे मैं सरकार से, जो महीना गुजर रहा है मुहर्रम शरीफ, जी नाज़रीन, तो ये मुहर्रम शरीफ जो महीना गुजर रहा है, इस हवाले से मैं सरकार को कहूँगा कि मेरे नाज़रीन को बताएं कि शहदा करबला में हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम सरकार, आप सरकार ने क्या दर्स दिया, किस चीज़ का उन्होंने दर्स दिया, किस चीज़ की उन्होंने तलकीन की कि हमें क्या करना चाहिए। और जो वाक़या करबला है, उस करबला से, उस वाक़या से हमें क्या नसीहत लेनी चाहिए, और उनके हवाले से हम सरकार से गुफ्तगू करेंगे। जी सरकार, ये करबला मोहल्ला के मुतल्लक़ हज़रत इमाम अली मकाम सरकार के जो उन्होंने इरशादात फरमाए और जो उन्होंने तलकीन की, उस हवाले से मेरे नाज़रीन को भी आखिर पे बता दें। देखिए जी, इमाम अली मुकाम ने जो किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदके, ये आज से नहीं 1400 साल पहले आका दो जहां को पहले मालूम था कि ये मेरे नवासे ने मेरा दीन बचाना है। तो आपने तो वो किया जो आका दो जहां ने आज से 1400 साल पहले सोच के बता दिया था कि ये मेरे नवासे ने मेरा दीन बचाना है, और आपने दीन की सरबलंदी उन्हीं से कायम है। अगर आज उनकी शहादत ना होती, ये वाक़या करबला ना होता, तो हम लोग शायद मुसलमान ना होते। ये उनकी दीन है हम पे, और आपने लोगों को ये दर्स दिया है कि आका दो जहाँ के कदमों के उनके कदमों पे चलते हुए पॉइंट हम नमाज़ पढ़ें, अच्छे काम करें, लोगों से अच्छे तल्लुकात रखें, और हर वो काम करें जिससे इस्लाम की सरबलंदी हो। और यही हमारा मान है, यही हमारा दीन है कि पैंतन पाक के सदके हम सब लोगों को अल्लाह पाक उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, तो आपने सरकार की गुफ्तगू मुलाज़ा की, ये वो घराना है, ये वो आस्थाना है जहाँ पर मुझ जैसा कम इल्म इंसान क्या बोलेगा, यहाँ पर बोलने की ताकत कहाँ है। इसके बाद भी ये सरकार का करम है, ये मेरे मुर्शिद का करम है कि मैंने इतनी बड़ी हस्ती से वो सवालात किए, वो सिर्फ़ आप लोगों के लिए किए हैं कि खुदारा जो इस चीज़ को नहीं मानते, जो इस चीज़ के इतराज़ात रखते हैं, वो खुदारा इन एतराज़ात को छोड़ के, मैं ये खुदा गवाह है, मैं आपको, मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सवालात आप लोगों के लिए किए हैं कि आप लोग अपना ईमान ख़राब ना करें, आके इनका देखें, विज़िट करें, और इनकी हकीकत को हम लोग जो है ना, वो किसी का नुक्स तो निकाल लेते हैं। अगर एक इंसान में 99% अगर वो सही हो ना, तो वो नहीं हम देखते। अगर उसमें लास्ट में एक बुराई भी होती है ना, हमारे आस्थानों में हमारे ये गद्दी नशीन है, ये लोग हैं, ये कतई नहीं कहते कि आप लोग यहाँ पर आके ये डांस करें, ये ऐसे काम करें। यहाँ किसी जगह पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ना ही होते। और जो लोग आते हैं, जो करते हैं, बहुत से लोग वो देखने आ जाते हैं, तो आप उन पे ना जाइए। हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख पढ़ी है, किताबें आपको मिलेंगी, इतने इतने अच्छे बुजुर्ग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग वो मिलेंगे जिनसे आपको हकीकत आशना होगा कि असल हकीकत क्या है। इतने दौर में आप लोग फिर भी इसके हवाले से अगर इतराज़ात करें, तो फिर आपने अपना ईमान ख़राब करना है। इसके हवाले हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आपका डॉक्टर उस्मान अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।